अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अभी मैं देख रहा था कि जमील फारूकी साहब को भी उठा लिया गया। आखिर ये इंसानियत की तस्लील जो है कब तक होती रहेगी? जिस तरह से कि जितने भी सहाफ़ी हैं, जो भी सच बोलता है या जो है इन लोगों को जो सारा दिन जो झूठ बोलते हैं, चोर निकम्मे लोग, ये जो टीवी पे आके हुकूमत के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये लोग झूठ बोल के रहते हैं। और जो है जब इनको कोई सहाफ़ी होता है और ये इनकी असलियत लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, उसे जैसे सहाफ़ी इमरान रियाज साहब के साथ हुआ, और जो है एंकर रशीद शरीफ साहब जो है इस मुल्क से उनको छोड़ के जाना पड़ा, साबिर शाकिर साहब को छोड़ के जाना पड़ा, जमील फारूकी साहब इनके दोबारा से हत्थे चढ़े हैं कोई तो है। जमील फारूकी साहब के साथ इन्होंने जो तशद्दुद किया उन पर, वो उन्होंने भी बताया थोड़ी देर पहले। मैं वो वीडियो सब लोगों ने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि उन्होंने भी बताया कि उनको किस तरह से बरहना करके जो है उन पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। और इस तरह से ये अपने एक बंदूक के जोर के ऊपर जो है चंद एक अफसरान जो है उसे अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान इस कौम को गुलाम बनाने की कोशिश करने वालों की आखिरी हद तक जो है बेफजूल जो है वो कोशिश बेफजूल होगी। मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरह से के काबिल कबूल है, ये कौम कबूल करेगी। किसी भी तरह से इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और इनके साथ जो हशर होगा, जब जुल्म जब बढ़ता है तो वो मिट जाता है। उसकी हर एक चीज की एक रेड लाइन होती है, क्रॉस लाइन होती है, और ये इन्होंने तकरीबन तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं। अब ये फुल जो है अब सिर्फ एक पिस्तौल का जोर रह गया लोगों पे चलाना। अब लोग इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। कल से जिस तरह से इमरान खान के साथ गिरफ्तार करने की उनको कोशिश की गई, तो बनीगाला के बाहर जिस तरह से लोग पहुंचे, पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से वो किया, प्रोटेस्ट किया, तो इस वजह से इमरान खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारी कल रात भी अमल में नहीं लाई जा सकी, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है। सबसे बड़ी जो है रियासत जो है वो सबसे बालातर होती है, सब चीजों से बालातर होती है। रियासत के चार इदारों की तरह कोई फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई रियासत नहीं है। रियासत के अंदर चार इदारे हैं, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो है रियासत के चार सतून होते हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कोर्ट हो गया, और जो है आर्मी हो गया, और ये जो कोर्ट आर्मी और ये जो दो चीजें पार्लियामेंट हो गया, ये दो तीन चीजें हैं जो रियासत के सतून है। फौज भी एक रियासत का सतून है, वो कोई रियासत नहीं है। तो रियासत जो है इस मुल्क की वो अवाम है, हम लोग रियासत हैं। हम लोगों के जो है टैक्सेस से ये सारा सर्कल चलता है, सब लोगों का निज़ाम चलता है। 22 करोड़ लोग हैं, हम लोग रियासत हैं, हम लोग रियासत हैं। इस मुल्क के फैसले हम लोगों ने करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी फिर दोबारा से गुजारिश है तमाम जो है इदारों से, इदारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा ख्याल है कि वो सत्तू पी के सोए में, हमें इस वक्त इस मुल्क को, इस कौम को जो है वो जगाने की ज़रूरत है। और वो जोश जो इनकलाब जो इमरान खान ने पैदा किया इस कौम में, वो मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई लीडर इस तरह से जो है अपनी कौम को मोटिवेट कर सका। पुराने भी बहुत सारे हम लोगों ने दौर देखे, सब कुछ देखा, लेकिन अब जो है हम जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद बना, वो इन चीज़ों के लिए नहीं बना था कि कल कोई भी उठ के जो है इस तरह की हरकतें करेगा और ये सब चीज़ें करेगा। और वो जो है अपने लोगों को, अपने ही लोगों के ऊपर जो है ना रियासती, अपने लोगों को ही रियासती दहशतगर्दी का, बर्बरियत का, ये जुल्म का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक शर्म का मकाम है। उन लोगों ने कितनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क के अंदर जो है ये सारी चीज़ें की थी। तो आज जो है ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये एक इंतहाई अफसोस और बहसीत कौम हमारे लिए कि अलमिया है, कि शर्मनाक अलमिया है कि हम दुनिया को पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरी फिर भी एक बार जो है हमें एक जो है, अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, कोई ना खबरें छुपाई जा सकती हैं ना कोई छुपती हैं। हम लोग जो है कंपेन के सिलसिले में जब मेरा इधर उधर जाना होता है देहाती इलाकों में भी और जो विलेजेस के अंदर भी, वहाँ पे भी एक एक लोग जो है ना, तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ से बाखबर है, वाकिफ है। उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, न्यूट्रल्स क्या कर रहे हैं, हर बंदे का रोल प्ले जो भी वो कर रहा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली हर चीज़ का पता है। अब कोई भी चीज़ जो है छुपाई नहीं जा सकती, तो मेरा ख्याल है कि इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। भारत फिर भी एक बात वही करेंगे कि इस तरह की रियासती बर्बरियत से, इस तरह से इन ओछे हथकंडों से होगा कुछ भी नहीं। आप लोग अपनी लोगों को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि आप लोग इसमें नाकाम हो, क्योंकि अगर इसके अंदर आप लोग कामयाब होते हैं तो मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।